हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2019 प्री के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम शुरू करते हैं अपना पेपर। पहला क्वेश्चन था, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं। तो इसका सही जवाब है क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूएस में। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों को कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इसका सही जवाब है ध्रुव कार्यक्रम एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखिए थॉमस कुक एक ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवल कंपनी है, तो ए को हम मैच करेंगे 4 से। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, तो बी को मैच करा जाएगा 3 से। और डॉक्टर उषा किरण एक भारतीय सम्मान की विजेता हैं, तो सी को मैच करेंगे 1 से। और कैरी लेम एक हांगकांग के नेता हैं, तो डी को मैच किया जाएगा 2 से। तो हमारा कोड होगा 4312। अब देखिए हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा 4312। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब है एलिनोर ओस्ट्रोम। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो अभी तक सिर्फ 2 बार किसी महिला को दिया गया है, तो दूसरी बार जो दिया गया है वो दिया गया है एस्टर डफलो को दिया गया है दूसरी बार, और पहली बार दिया गया था ये एलिनोर ओस्ट्रोम को। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? अब देखिए ये जो रणनीति थी ये 10 साल के लिए है, तो ये इसका आंसर होगा 2019 से 2029। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है मैसूर में केंद्रीय संस्थान है भाषा का। अगला सवाल देखते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही जवाब है 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोन्स उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? इसका सही जवाब है GSLV MK3 M1। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है। जी हाँ, ये सही है। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, और ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, 1 तथा 2 दोनों। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? इसका सही जवाब है तिलचिट्टे का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? इसका सही जवाब है दालें। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब किसी साबुन के
बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? इसका सही जवाब है त्रिज्या बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई साबुन का बुलबुला है और इसको हम आवेशित कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने इसको धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस पर दिया है, तो इस बुलबुले की जो सरफेस है उस पर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस होते हैं उनमें आपस में रिपल्सन होता है, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब ये चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, परिधि जो है बढ़ जाएगी। जब परिधि बढ़ेगी तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इसलिए जब साबुन को आप बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, एस्पट्रॉम संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च। इसका सही जवाब है डी, रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है। ये क्या है फिर? संश्लेषित रेशा है। रेयॉन जो है एक संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो हमारा सही जवाब है इसमें कपास। कपास जो है प्रोटीन नहीं है। आगे देखते हैं, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ए व बी दोनों, क्योंकि देखिए जब थर्मस फ्लास्क होता है उसमें किसी भी तरह से ऊष्मा का जो है संचरण, संवहन, विकिरण, किसी भी माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका सही जवाब है सी, अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? देखिए इसका सही जवाब है जिप्सम। आपने 12th में पढ़ा भी होगा कि एक रिएक्शन होती थी, उसमें हम जब वाटर मिलाते थे तो वो पीओपी बन जाता था। ठीक है, वही यह चीज़ है जिप्सम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। इसका सही जवाब है फिनोल एवं फ्लेवोनाइड। देखिए जो फिनोल, जो इतने भी एलिमेंट होते हैं ये सब औषधि में यूज होते हैं, तो तुलसी में भी ये पाया जाता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा फिनोल एवं फ्लेवोनाइड। क्वेश्चन नंबर 20 है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इसका सही जवाब है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो उन्हें खाने वाले कीट पतंगों से अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह जल में घटित ऑक्सीजन को कम करता है। तो देखिए ये दोनों ही कथन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सुपोषण क्या होता है, तो सुपोषण क्या होता है? किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो इसका सही जवाब है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। इसको हिंदी में बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। जो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण होता है इसको हिंदी में बोला जाता है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती विविधता में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसका सही जवाब है लाइकेन्स, क्योंकि जो लाइकेन्स होती हैं वो प्रदूषित जगह पर नहीं उगती हैं, तो इसलिए जहाँ ये नहीं उगेंगी वो जगह प्रदूषित होगी और जहाँ ये उग जाएंगी वो जगह प्रदूषित नहीं होगी। आगे आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है पास्तुरीकरण और चाय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है गुरुग्राम। आगे देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही जवाब है दीव। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन A तथा B कहा गया है। कथन है, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्य SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। जी हाँ, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। जी हाँ, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा A तथा R दोनों सही हैं, परंतु R कथन A की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन A। नेक्स्ट है 31, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तीनों ही होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा D, 1, 2 और 3। इसके बाद है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये आया था 1972, ठीक है। इसके बाद जैव विविधता अधिनियम ये आया था 2002 में। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च हुआ था 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी ये लॉन्च हुआ था 1992 में। अब हमें इनको व्यवस्थित करना है कालानुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद हमारा सेकंड, यानी कि 1342, 1342, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब है 21 दिन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है, तो इसमें HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कुजनेट्स वक्र का आधा आकार किस प्रकार का होता है? तो ये होता है उल्टा U आकार का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 36, ये दो कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। जी हाँ। इसके बाद है कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A तथा R दोनों सही हैं तथा R कथन A की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा
विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? इसका सही जवाब है बी, पहल। पहल योजना क्या है? इसमें गैस सब्सिडी सीधे खाते में जाती है और ये शुरू हुई थी 2014 में। तो ये अपने तरह की पहली ऐसी योजना है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ दिया जाता है और इसीलिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। सही है। महिला और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। जी हाँ। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही हैं। आगे देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्य को आगे बढ़ाना। तो ये चारों कथन ही सही हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम है डी, लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। और ये जो स्वेज नहर है ये आपको पता ही होगा कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में बनी है। चलिए आगे देखते हैं, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये? उत्तर अटलांटिक कटक का। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए 43 क्या है? बिली विलेज। बिली विलेज क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक हवाएं हैं जो वहाँ चलती हैं। इसके बाद है बी, टैफू। ये कहाँ संबंधित है? जापान से। और बगुइयो ये है फिलीपींस और हरिकेन्स ये है यूएसए। तो इसका सही जवाब होगा डी, डी वाला ऑप्शन 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पायरिया रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सोची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 46, इसमें मिलान करना है। तालचिरी ये कहाँ पर है? महानदी घाटी। उसके बाद कर्णपुरा दामोदर घाटी, और सिंगरौली सोन घाटी, और सिंगरेनी गोदावर घाटी। यानी कि जो हमारा कोड होगा वो होगा 4, 1, 2, 3, यानी कि ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गुरला मांदता। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यह कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इसका सही जवाब है लूनी नदी। नेक्स्ट है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टे का एक उपविभाग है? इसका सही जवाब है बंगाल डेल्टा। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में 50 तक क्वेश्चंस किए हैं
आगे की वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।